एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नए साहब बन गए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। 10 दिन की बगावत के बाद शिंदे ने उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट दिया, लेकिन क्या शिंदे का मिशन सिर्फ इतना था? क्या उद्धव बनाम शिंदे की जंग अब खत्म हो गई है? शिंदे के रुख को देखते हुए लगता नहीं कि यह जंग खत्म हो गई है, क्योंकि शिंदे खुद को शिव सैनिक बता रहे हैं, बाला साहब के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो क्या शिंदे का अगला मिशन शिवसेना का साहिब बनना है, यानी कि शिवसेना का प्रमुख बनना है? क्या एकनाथ शिंदे आने वाले दिनों में शिवसेना का भी दावा करेंगे, उसके ऊपर अपने प्रभुत्व का भी दावा करेंगे? ये इस वक्त का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल है। घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आले। एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के साथ ही महाराष्ट्र के सियासी महासंग्राम पर विराम तो लग गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। शिंदे सीएम तो बन गए, शिवसेना के साहिब बनना बाकी है। जब से एकनाथ शिंदे बागी हुए हैं, पूरा शिंदे गुट एक ही रट लगाए हुए है। हर बागी विधायक की जुबान पर एक ही नाम है, वो है बाला साहेब ठाकरे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की फोटो ट्विटर प्रोफाइल पर लगाई। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद के साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, सरकार के बाद अब पार्टी यानी शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है, शिंदे गुट पार्टी के चिन्ह और मुख्यालय दोनों पर दावा ठोक सकता है। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिंदे गुट शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर क्लेम कर सकता है। इसके अलावा असली शिवसेना के नाम पर शिंदे गुट सेना भवन पर भी दावा ठोक सकता है। तो सवाल है, अब क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख होंगे? क्या सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख का पद भी छोड़ना होगा? जाहिर है, महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के कई चैप्टर अभी खोलने बाकी हैं। फिलहाल सीएम की कुर्सी लेने के बाद एकनाथ शिंदे फुल एक्शन में है। सीएम बनने के कुछ ही घंटों बाद सख्त फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के फैसले को पलट दिया। शिंदे ने मुंबई मेट्रो कार शेड परियोजना को वापस आरए कॉलोनी में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनते ही उद्धव सरकार ने आरए कॉलोनी में मेट्रो लाइन 3 का कार शेड बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने का ऐलान किया था। तो बात सिर्फ सत्ता की नहीं, बात उस विरासत की है जो बाल ठाकरे की है, महाराष्ट्र की है, शिवसेना की है। शिवसेना पर कब्जे को लेकर एकनाथ शिंदे का बागी गुट रफ्ता रफ्ता आगे कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए सबसे पहले उद्धव ठाकरे के पक्ष को विधानसभा में घेरने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में शिंदे सरकार बहुमत साबित करेगी। यह एक सामान्य प्रक्रिया, एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बाद सदन में विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होगा। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। मौजूदा सूरत में राहुल नार्वेकर की जीत तय है और इसके बाद उद्धव पक्ष की परेशानी शुरू हो जाएगी। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के सामने बागी विधायकों का मामला आएगा। एकनाथ शिंदे पक्ष 2/3 से ज्यादा विधायकों का साथ होने का दावा कर खुद को असली शिवसेना बताएगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे पक्ष को सदन में असली शिवसेना बताया तो उद्धव पक्ष के बाकी विधायकों को शिंदे के भरत गोगावले का विप मानना पड़ेगा। यानी आदित्य ठाकरे समेत उद्धव पक्ष से जुड़े सभी 16 विधायकों के सामने सदस्यता जाने का खतरा आ जाएगा सामने। यह बड़ा खतरा है क्योंकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि यह गुट अपनी सदस्यता खोएगा,
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव के साथ जो विधायक खड़े हैं उनकी सदस्यता खतरे में आ जाएगी। यानी विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद शिंदे कैंप शिवसेना पर भी दावा करेगा। यानी आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। यह परेशानी यही खत्म होने वाली नहीं है। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, यह बात तय है। कुछ सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे से बगावत के बाद अब भी शिंदे खुद को शिव सैनिक बता रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिंदे अब शिवसेना पर दावा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसी पार्टी में विभाजन को चुनाव आयोग आखिर मान्यता कैसे देता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। चुनाव आयोग द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 यानी 15 के मुताबिक पार्टियों में विभाजन और असली पार्टी किसकी है इसका फैसला करता है। यानी इसी में यह प्रोविजन दिया गया है। यह फैसला करने के लिए चुनाव आयोग 2 तरीके अपनाता है। चुनाव आयोग पार्टी में वर्टिकल बंटवारे की जांच करता है। आयोग देखता है कि पार्टी सिंबल पर चुने गए प्रतिनिधियों में किसका समर्थन ज्यादा है। दूसरे, चुनाव आयोग संगठन में बंटवारे की जांच करता है। आयोग देखता है कि पार्टी संगठन में पदाधिकारियों का बहुमत किसके पास है। इसमें चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियों और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है। इससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि इसमें से कितने मेंबर्स या पदाधिकारी किस गुट में मौजूद हैं या किस गुट के समर्थन में। दोनों तरीके से जांच में जिस पक्ष को बहुमत मिलता है उसे असली पार्टी मान लिया जाता है और उसे ही पार्टी का सिंबल दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में चुनाव आयोग पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला करता है। लेकिन अगर किसी वजह से इसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थन को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाता तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर यह फैसला करता है। यानी ये जो दूसरा प्रोविजन है यह शिंदे के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। यह तय है कि शिवसेना विधायक दल में एकनाथ शिंदे का बहुमत है, लेकिन शिवसेना संगठन में एकनाथ शिंदे की क्या हैसियत है यह जानने के लिए हमें शिवसेना के संगठन को समझना होगा, उसके पूरे स्ट्रक्चर को जानना होगा। तो शिवसेना अध्यक्ष को पक्ष प्रमुख कहते हैं। पहले तो यह समझना जरूरी है कि जो नाम है वो है पक्ष प्रमुख, जो जनरली पार्टी हेड को कहते हैं। यह पद बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के पास है। यानी कि आज की तारीख में अगर देखा जाए जो दावा है कि उद्धव ही पक्ष प्रमुख है, पार्टी प्रमुख है। इसके बाद शिवसेना में नेता का पद होता है। पार्टी में 12 नेता होते हैं। एकनाथ शिंदे भी नेता थे। इन 12 नेताओं में से सिर्फ एक यानी शिंदे ही बाकी है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी सांसद, विधायक, जिला प्रमुख और वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसमें 288 सदस्य हैं। पिछले दिनों हुई बैठक में 40 लोग मौजूद नहीं थे। इसके बाद शिवसेना में 30 उपनेता होते हैं, यानी 12 नेता और उसके बाद 30 उपनेता। इनमें से विधायक गुलाबराव पाटिल, तान्हाजी सामंत और यशवंत जाधव ने ही बगावत किया है। यानी यहां भी इस जगह पे भी यानी उपनेता की जगह पे भी उद्धव को फिलहाल बहुमत नजर आ रहा है। और शिवसेना में 5 सचिव हैं, 5 सचिव उद्धव के साथ हैं। शिवसेना में संजय राउत मुख्य प्रवक्ता हैं, 10 अन्य प्रवक्ता हैं। इनमें से सिर्फ एक विधायक प्रताप सरनाइक बागी गुट के साथ हैं। अब तक के विश्लेषण से साफ है कि शिवसेना के संगठन में उद्धव ठाकरे की मजबूत पकड़ है। यानी संगठन के अंदर अभी इस वक्त उद्धव ठाकरे के पक्ष में सब कुछ नजर आ रहा है। इसके अलावा शिवसेना से जुड़े 4 अन्य संगठन हैं। पहला मजबूत संगठन है युवा सेना, इसके अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हैं। इसके बाद नंबर आता है महिला अघाड़ी का, इसके 18 पदाधिकारियों में से सिर्फ एक सांसद भावना गवली बागी गुट के साथ है, यानी शिंदे गुट के साथ है। और इसके बाद शिवसेना का मजदूर संगठन भारतीय कामगार सेना का नाम आता है। इसके सभी 8 पदाधिकारी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसके बाद नंबर आता है स्थानीय लोकाधिकार समिति महासंघ का। यह मराठियों के लिए काम करने वाली संस्था है और इसकी कमान 2 सांसदों के पास है और ये दोनों सांसद फिलहाल उद्धव के साथ है। यानी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का बहुमत है। उनकी पकड़ इस वक्त नजर आ रही है हर तरीके से। तो सवाल यही है कि चुनाव आयोग के सामने अगर यह मसला जाता है तो चुनाव आयोग के पास विकल्प क्या होता है, संगठन के आधार पर या फिर सदन में जिसके पास बहुमत है चुने हुए प्रतिनिधियों का, उसके आधार पर। बेहद दिलचस्प महाराष्ट्र की राजनीति और शिवसेना के
अस्तित्व का प्रश्न। फिलहाल